नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर विक्रम सिंह एक बार आपके साथ फिर संवाद के लिए हाजिर हूँ। देश के राजनीतिक पटल पर या आप कहें कि जो कुछ भी गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में कुछ न कुछ संवाद करना ज़रूरी है और शायद इसी माध्यम से हम आप एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें हम पूरा संवाद करने की कोशिश करें। हॉट टॉक में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, एक सच बात को उसी की तरह कहा जाए। देश की राजनीति में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां फिलहाल पटल पर हैं और राजनीति की दशा और दिशा का विश्लेषण भी हम उसी आधार पर कर रहे हैं। और जिस तरह से चूँकि रूलिंग पार्टी है और चूँकि गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ऐसे में भाजपा की भूमिका मुख्य है, प्रधानमंत्री उसके मोदी हैं और बहुत ही एब्सोल्यूट एक मेजॉरिटी के साथ जो है वो राजनीति जो है वो सरकार की अपनी राजनीति चल रही है, सरकार की अपनी कार्य योजना चल रही है। पब्लिक उससे तारुफ कितना रखती है नहीं रखती है एक अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष की एक प्रमुख धुरी कही जाने वाली कांग्रेस की राजनीति में जो कुछ धरातल पर सामने आया हुआ दिख रहा है उसके मायने बड़े साफ हैं और अगर उसके मायने स्पष्ट कर दिए जाएं तो कांग्रेस की राजनीति हमारे लिए, हमारे देश में कितनी ज़रूरी है ये भी समझ में आ जाएगा। और दूसरा, इतने सालों की एक पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जो कि राजनीतिक रूप से अगर हम कहें तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी का काम किया। जब हमारे बड़े से बड़े राजनेता जब पैदा हुए तो एक मंच पर आते थे और जहां एक सम्मेलन का माहौल होता था, अर्थात विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, समुदाय इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर के कांग्रेस के माध्यम से देश के सपने को, जो हम भावी सपना है हमारा देश को लेकर के, वो हमारे आज़ादी के दीवानों ने बुना था और तमाम उसमें नरम दल, गरम दल, सबका उसमें सम्मेलन था, सहयोग था, समन्वय था। एक पार्टी ऐसी पार्टी थी जहाँ पर सारे विचार एक साथ होते थे और उसमें देश प्रथम होता था। लेकिन विडंबना देखिए कि वही पार्टी पिछले एक दशक से जिन समस्याओं से गुजर रही है और पिछले 6 साल से हम कह सकते हैं 2014 के कुछ महीने पहले से और आज तक कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है और विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करते हुए वो जो राजनीति कर रही है, हमें आपको समझने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं, बल्कि कांग्रेस बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाए और जनता की बातों को उठाए, उसका तरीका जो भूल गई है पार्टी, वो समस्या है। जो CWC की मीटिंग में कल हुई बैठक जो हुई और जितनी देर बातें चली और जो कुछ भी घटनाक्रम चला, उससे साफ है कि पद पान करने का जो एक तौर तरीका डेवलप हो गया है कांग्रेस की राजनीति में। हालांकि वो दशकीय समस्या है कांग्रेस की कि परिवार की एक भूमिका के अतिरिक्त जो भी होता है, जो भी राजनेता है, उसकी भूमिका को गौड़ मान दिया जाता है। और ये गौड़ मानने का तरीका अगर है तो निश्चित रूप से राजनीतिक धरातल पर आप बहुत नीचे चले आते हैं। और जब नीचे चले आते हैं, जब उसका ऑप्शन कोई दूसरी पार्टी होती है और वो सरकार चला रही होती है, तो जब देश की जनता उस सरकार के साथ होती है तो ऐसा कहा जाता है कि भक्ति की जा रही है। ये भक्ति और नॉन भक्ति का ये जो डिवीज़न है, ये क्लियरेंस होना चाहिए। हम उस पार्टी का या उस व्यक्ति का भक्त माने जाते हैं अगर हम कहते हैं कि हाँ ये सरकार अच्छी चल रही है, सरकार कम से कम चलाने का तौर तरीका अच्छा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार पर किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का दखल नहीं है, उसकी पकड़ नहीं। आप याद करिए, इस पार्टी के महान पुरोधाओं में अटल बिहारी वाजपेयी, एक कितनी बड़ी भूमिका थी उनकी राजनीति में और देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहने के बाद उनका इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ। आज कौन है जो वाजपेयी की पार्टी का पीछे है और उसके नाम पर राजनीति की जा रही है? वाजपेयी जी एक विचारधारा के प्रतीक थे और उसमें पार्टी ने उनको इतना आगे बढ़ाया। लाल कृष्ण आडवाणी आज भी इस देश के लौह पुरुष माने जाते हैं और विपक्ष की राजनीति करते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष की राजनीति की और तुष्टीकरण की राजनीति और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए राजनेता थे। लेकिन निश्चित रूप से उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचे, आज वो एक जगह पर अपने घर में आराम करते हैं, मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख हैं, आदरणीय हैं, लेकिन
लालकृष्ण आडवाणी के परिवार का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चूंकि हमारे पिताजी ने इतना सब कुछ दान दिया था, इतना सब कुछ न्यौछावर किया, तो हमारा ही हक बनता है कि हम राजनीति करें। ऐसा तो नहीं कह सकते। उनकी लड़की है या उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं इस तरह का दावा न करते हैं, और न ये पार्टी इस तरह के दावे को पोषित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खैर आप देखते हैं बार बार वो कहते हैं कि एक झोला लेकर आया था, मुझे क्या है, जब ऐसा कुछ होगा, जब जनता नकार देगी तो झोला लेकर के चला जाऊंगा। कोई उनकी विरासत को संभालने वाला उनका पुत्र या कोई ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन कैडर बेस्ड भारतीय जनता पार्टी आज अपने मेहनत और अपने विचारों के दम पर जो जनता से कनेक्ट है, इसलिए जिस भी स्थिति में है, ये लोकतंत्र है। इसमें कांग्रेस के खिलाफ कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, इसलिए कि कांग्रेस मानी जाती थी कि कांग्रेस और देश का वजूद जो है एक दूसरे के पर्याय है। क्या कांग्रेस आज इस स्थिति में चली आई? अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो वो तथाकथित बुद्धिजीवी जो किसी को भक्त और भक्ति के आईने में तौलते हैं, वो समझ जाएंगे कि सच को सच कहना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मिलीजुली पार्टियों की राजनीति को लेकर आगे बढ़ती है तो एनडीए आज भी वजूद में है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ सकती है अपने एजेंडे के साथ, आज भी वो आगे बढ़ रही हैं और एनडीए वजूद में है। लेकिन इस कांग्रेस की राजनीति की विडंबना देखने कि कैडर बेस्ड पार्टी जो 1885 से वजूद में है, जिस पार्टी ने इस देश के विकास के लिए, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में इतना कुछ अपने को ढकेल दिया, आज वही पार्टी उसी के प्रमुख नेता अर्थात उसके अध्यक्ष, उसके प्रमुख नेता जो पूर्व अध्यक्ष हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी, सिर्फ 3 ही की बात सुनी जा रही है, 3 ही के इमोशंस देखे जा रहे हैं और फिर कोई ऑप्शंस नहीं मिलता। और जब तक ऑप्शन नहीं मिलते हैं तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगी, बरकरार रहेंगी। एक ऐसी पार्टी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए भक्ति ये है कि आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके बिना चल ही नहीं सकती पार्टी। क्या कारण है? इस देश की राजनीति में कितने बड़े नेता हैं? 27 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि सत्ता परिवर्तन पार्टी में जो होना चाहिए। उस नेतृत्व परिवर्तन के पीछे जो चिट्ठी लिखी थी और जिस पर राहुल गांधी ने इतनी नाराजगी जताई, प्रियंका गांधी ने इतनी नाराजगी जताई, उसका कारण समझिए। ये वही नाराजगी का तरीका है जब प्रधानमंत्री का एक मुद्दा था, याद करिए कुछ वर्षों पहले, और राहुल गांधी ने वो चिट्ठी फाड़ दी थी। ये मैकेनिज्म है कांग्रेस की राजनीति का। जब राहुल गांधी ये तय कर देंगे कि हम अगर खुश हैं तो आप महान हैं, अगर हम नाराज हैं तो आप बेकार। राजनीति की ये विडंबना है। और उस पार्टी के इस वजूद पर, इस वर्तमान कार्य प्रणाली पर हम आप टिप्पणी नहीं करते, और अगर हम टिप्पणी नहीं करते तो हम मान जाएंगे कि हम मोदी भक्त हैं। भक्ति की ये पराकाष्ठा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि अगर उसने 40 साल 50 साल इस पार्टी को दिए हैं तो उसका बेटा, उसकी बहू, उसके बच्चे। 1985 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसके पीछे रणनीति क्या थी और ए.यू. ह्यूम की सोच क्या थी, और उसके बाद जब ये एक मंच बना और उसके बाद देश की आज़ादी से होते हुए और आज़ाद भारत के 7 दशक से ज़्यादा भी के समय में कांग्रेस ने अपनी देश में आगे बढ़ाया। हमेशा एक तरह से बुराई ही करना आलोचना नहीं होती है, कुछ अच्छी भी बातें हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश की राजनीति में जब सबको जोड़ करके हमें आज़ादी लेनी थी और साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म के खिलाफ हमको बहुत कठोर कार्रवाई करनी थी, जब हमारे सब कुछ सीमित था और हमारी शक्ति भी सीमित थी, और चूंकि हम बहुत कमज़ोर हो चुके थे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तब हम एक सूत्र में बांधने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया और तब एक पार्टी के रूप में इसका विकास हुआ और पूरे देश में अखिल भारतीय इसका स्वरूप था। लेकिन आज वही पार्टी जब वर्तमान में लोकतांत्रिक तौर तरीके से पक्ष या विपक्ष की राजनीति करने की बात करती है, उसी पार्टी में ये स्थिति कि एक पूर्व अध्यक्ष जो है वो उन नेताओं को डांट और फटकार लगाता है और ये कहता है कि आपने चिट्ठी लिखी।
किस आधार पर आप कहते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है? अगर कपिल सिब्बल ने, फर्ज करिए, हालांकि उन सब ने नकार भी दिया, हालांकि कपिल सिब्बल ने आज भी ट्वीट किया है, और फिर मैं कह रहा हूं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति कुछ इस स्थिति में बढ़ रही है कि इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा, देश की वर्तमान राजनीति की दशा और दिशा में अगर एसिमिलेट करना है कांग्रेस को, अपने आप को, तो कांग्रेस को रिवाइव होना ही पड़ेगा, चाहे एक परिवार कितना भी चाह ले। भक्ति और भक्त के माध्यम से अगर कोई चीज बांधने का प्रयास किया जाएगा तो वो पार्टी कमजोर होनी ही होनी है। राहुल इस तरह से गाली देते रहेंगे प्रधानमंत्री को, राहुल इस तरह से बात करते रहेंगे। वो हमारे पार्टी के, एक सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और अब वो युवा नहीं है। माफ करिएगा, जो हमारी उम्र है राहुल उसी भी उम्र के हैं, और मैं तो अपने आप को युवा नहीं मानता। इतनी सोच है और इतनी समझ है। राहुल गांधी को आज भी ये समझ नहीं आती कि हर एक मुद्दे पर, कभी प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी, कभी कोई टिप्पणी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप इतने बड़े मुद्दे को उठाते हैं, और आप गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को, कपिल सिब्बल जैसे नेता को, या उन 23 लोगों ने जब नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं और वो भी तो आपके ही लाने की बात कर रहे थे। ये विडंबना है इस पार्टी की। इस पार्टी में एक ही परिवार को विशेष तरह से पूजने और पोसने के जो तौर तरीके हैं बड़े नेताओं की तरफ से या कैडर के अन्य सदस्यों की तरफ से, उसमें भी तौर तरीके में थोड़ा भी बदलाव हो गया तो डांट मिलनी तय है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में ये समस्या भी है कि कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता। उसके पीछे कारण है, याद करिए, पायलट ने 1.5 महीने तक राजस्थान की एक चलती सरकार को रोक करके खड़ा कर दिया, और तब ये कहा जा रहा था कि भाजपा की कारस्तानी का परिणाम है कि ऐसा हो रहा है। अशोक गहलोत जैसा प्रभावी नेता, जिसने दशकीय राजनीति में कम से कम जोड़ तोड़ और सेटिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा, उसको भी एक आधार मिल गया। सिर्फ भाजपा भाजपा कहो, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाजपा का कोई नेता बहुत दूध का दूल्हा है। आप अपनी आंतरिक राजनीति में अपनी स्थिति ही इतनी कमजोर कर चुके एक पार्टी के तौर पर कि आप सिर्फ पात्र हैं, और स्नेह करता है कोई आपको, या आपको जिंदा इसलिए रखना चाहता है वो वर्ग, वो लोग जो आपके पीछे माइनस राष्ट्रवाद की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें कौन लोग हैं, चाहे वो हम जैसे सामान्य वर्ग के लोग हों, पत्रकार कह लीजिए, जो भी है, सिर्फ कांग्रेस को इस स्तर पर जिलाने की कोशिश वही कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर रहे जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा चौथी बात ही न सुनी जाए। एक से एक इंटेलेक्चुअल नेता हैं। एक पार्टी की जरूरत है, एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं। और अगर इस परिवार का विरोध किया जाता है और कांग्रेस को रिवाइव करने की बात की जाती है, को मोदी भक्त है या संघ का है या एंटी, अब आगे कहा नहीं जा सकता, सब कुछ डॉट डॉट समझिए। सच ये है कि कष्ट पार्टी जिसका एक कैडर है, अगर इसमें संयत और समझदार नेता होते जो मुद्दों के आधार पर देश में और संसद में सड़क तक अगर ये चर्चा करते, तो देश की राजनीति की दशा और दिशा जो आज बहुत अच्छी है उससे भी बेहतर होती। लेकिन विपक्ष की राजनीति के नाम पर सिर्फ हर एक मुद्दे पर सवाल उठा देने के अलावा, और ये सवाल भी क्यों उठाया जा रहा है, देखिए ये भी कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है, जिसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी आज भी जरूरत माने जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि ये पार्टी इसलिए जिंदा रहेगी क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के अतिरिक्त इस पार्टी को जिंदा रख ही नहीं सकता कोई। क्या आप इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है कि जब ह्यूम ने स्थापना की थी कांग्रेस की, तो यही एक सोच थी कि भविष्य में नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे जब देश आजाद हो जाएगा? 1885 में शायद यही कल्पना होती। अगर आज का एक जनमानस यही सोचता है या कांग्रेस के वो लोग, वो राजनेता यही कहते हैं, तो उनके लिए ये सवाल है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, जिस स्थापना में सुभाष बाबू और महात्मा गांधी जैसे नेता थे, जितने भी राजनीति में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे, चाहे वो नरम दल के लोग हों चाहे वो गर्म दल के लोग हों, कांग्रेस एक बेस हुआ करती थी, वहां से एक राजनीति की आवाज उठा करती थी।
2006 में मुस्लिम लीग जो है वो प्रभावी होता है। इस देश के बंटवारे की जो भूमिका 3 दशक तक उसको भी बात कर रखा गया, तो वहां भी कांग्रेस थी। लेकिन ये कांग्रेस जहां पर सिर्फ डांट लगाई जाती है नेताओं को, आपने ऐसी चिट्ठी क्यों लिख दी, वहां पर आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती, और आप उस कांग्रेस की तारीफ करते हैं। और अगर हम उसकी बुराई करते हैं तो हम मान लिए जाएंगे कि हम तो मोदी भक्त हैं, हम तो संघी हैं। लानत है ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं। और यही वो समस्या है। पिछले 1.5 महीने से सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान की राजनीति को बंद करके, खत्म करके रख दिया। जहां 1.5 महीने से ज्यादा समय तक जोधपुर से राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की सरकार को चलाया जा रहा था। ठीक है, अगर आपकी कमजोरी है तो विपक्ष फायदा नहीं उठाएगा क्या? लेकिन सिर्फ आप ये कहें कि भाजपा ने हमको तहस नहस कर दिया, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। अरे आपने उन्हीं पायलट की सुनी, उनको मनाया और ले जाकर के जयपुर में बैठाया। ये बात गुलाम नबी आजाद को भी पता है, ये बात कपिल सिब्बल को पता है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, जिनको डांट पड़ी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, यही दोनों उनको मनाएंगे। और ये राजनीति है इस समय कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है, यही समस्या है, यही उसकी मुश्किल है। क्योंकि राजनेताओं को जो कांग्रेस से जुड़े हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है एक सूत्र में इस पार्टी को बांधने के लिए, और वो विकल्प है नेहरू गांधी परिवार। और नेहरू गांधी परिवार का जो भी वर्चस्व है, जो भी उनका इस समय कुनबा है, उस कुनबे पे 10 से 15 उन नेताओं को जोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कपिल सिब्बल भी आते हैं और जिसमें वो सारे नेता आते हैं जो अभी एक साथ बयान देंगे। आज भी सिब्बल ने ट्वीट किया, देश हित की बात करना हो। किस देश हित की बात? एक पार्टी को बचाने के लिए आप एक वकील हैं, आप एक जाने माने वकील हैं। आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था कि चीजें गलत हो रही हैं। हालांकि मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब सचिन पायलट प्रकरण चल रहा था तो तमाम कांग्रेसी युवा नेताओं के साथ कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि अगर सभी इस तरह से पार्टी से दूरी और किनारे कर दिए जाएंगे तो इस पार्टी का क्या होगा। और ये सच है। इतनी कमजोर स्थिति में एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सरकार पर टिप्पणी की जाती है जो जनता के मानक पर 100% अगर खरी नहीं उतरी है, लोकतंत्र में 100% कोई पार्टी नहीं उतर सकती, तो कम से कम कहा जा सकता है कि 30 से 40%, 50% अगर वो खरी उतरती है 130 करोड़ की जनता में, तो वो सरकार काम कर रही है। लेकिन एक विपक्ष के नेता के नाते आप वही बात उठा रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जिस बात पर या तो लोग हंसते हैं और या तो आपका उपनाम क्या देते हैं वो आप स्वयं जानते हैं। एक पत्रकार होने के नाते और कम से कम गंभीरता इतनी है कि हम उस शब्द को नहीं दोहरा सकते। काश कि राहुल गांधी इस बात को समझ पाते। आपके डांट और फटकार के गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता के, कपिल सिब्बल जैसे नेता को आपने फटकार लगाई सिर्फ इसलिए, और कहा क्या गया कि ये तो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। एक ऐसी पार्टी को जो इस सरकार चला रही है, और अगर यही स्थिति रही तो तमाम वो बातें हैं कर लीजिए, लेकिन अभी विकल्पहीन विपक्ष है। और एक विकल्पहीन विपक्ष में ऐसे लोग सत्ता पक्ष की बुराई करते करते बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं, लेकिन वो सोचे कि वो कर क्या रहे हैं। जिसके पास संसद में 1 घंटे कहता है कि हम बात कर सकते हैं मुद्दों पर, और मुद्दों पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। 4 मुद्दे सबसे प्रभावी रूप से उठा दिए जाते हैं। इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में गरीबी है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या एक पार्टी, क्या एक सरकार? कोई भी चीज परंपरा से हम निर्वहन नहीं करते रहे, हमें सोचना होगा। हम वही करते रहे और उस करने की जो प्रक्रिया रही उसको तोड़ने में सालों लग गए, और जब उस पर कोई कठोर निर्णय लिए जाते हैं तब ये बताया जाता है कि ये विरोधी है, ये तो देश के तार तार हो जाएंगे, सांप्रदायिक उन्माद फैल जाएगा, एक संप्रदाय को किनारे लगाया जा रहा है। ये क्या है? किस तुष्टीकरण? और ये तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करने वाले एक परिवार के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को जिस स्तर पर हंसी का पात्र बना रहे हैं, आज किसी ने उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं की। ये एक आंतरिक समस्या है। और अभी कोई एक निर्णय हो, वितंडावाद के तहत ऐसी बातें कही जाएंगी कि प्रधानमंत्री ने तो ये कर दिया,
अरे प्रधानमंत्री तो देश के लिए समर्पित है। फिर आप मानेंगे कि यह भक्ति की बात है। ये भक्ति नहीं है, ये सच को सच स्वीकार करिए। इस देश की जनता में इतनी समझ है कि जो लोग इंटेलेक्चुअलिज्म और बुद्धिज्म और बुद्धिवाद का खेल करके, चाहे वो मीडिया में बैठे हों, चाहे वो सोशल मीडिया में बैठे हों, अगर इस वर्तमान विपक्ष के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेताओं की इस सिर फुटौल में अगर वो मोदी विरोध कर रहे हैं तो वो इस पर पेड़ ही उगाने की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कुछ कहा जाए। विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति के तहत कांग्रेस की ये जो स्थिति आई वो CWC की मीटिंग में दिखी है कल, और वही सब कुछ दिखा जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि फटकार की वो राजनीति का तार तार होना तय है, लेकिन किस तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही थी। जिन नेताओं ने लिखी, जिन 27 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, वो भी तो राहुल को ही लाना चाहते थे। सवाल बहुत बड़ा है। अगर राहुल इस देश के 130 करोड़ की जनता के संवाहक बनना चाहते हैं तो राहुल को इस मानक पर खरा उतरना पड़ेगा। न हम बना सकते हैं, न कोई दूसरा पत्रकार बना सकता है। राहुल को देश की जनता बनाएगी, जैसे मोदी को बनाया। इस देश की जनता ने मोदी को बनाया, और मोदी इसीलिए इस देश की जनता का नमन करते हैं। ये भक्ति नहीं है। इस लोकतंत्र में अगर हमारा सेवक हमारे सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, आप उसे माफ कर सकते हैं, हम उसे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या उसको हम हटा देंगे। और ये इस देश का जनमानस है, जो एक्सेप्ट करता है तो दिल से, और निकाल के फेंकता है तो दिल से। लेकिन इस स्थिति में कि आप विरोध के लिए विरोध करो। कांग्रेस की राजनीति में 10 अगस्त को सोनिया गांधी का कार्यकाल पूरा हो गया था। सब कुछ दिखावे के लिए करना था। मैंने पहले भी इस समय पर किसी एक अन्य मंच के माध्यम से कहा था कि सिर्फ दिखाने के लिए है, या तो सोनिया, या क्योंकि अभी प्रियंका भी एक विकल्प के रूप में सामने नहीं आ पा रही। वहां भी एक पारिवारिक थोड़ी बहुत है तलखी, लेकिन राहुल का गुट अलग, प्रियंका का गुट अलग, उन दोनों गुटों को जोड़ करके माताजी का गुट अलग। इस गुट के चक्कर में एक पार्टी का अखिल भारतीय स्वरूप बनाने की कोशिश अगर होगी तो उस पार्टी का यही हश्र होगा, क्योंकि जो पार्टी उसके सामने खड़ी है, चाहे जो पार्टी आप ले लें, अगर उसमें व्यक्तिवाद इस कदर प्रभावी है तो उस पार्टी का हश्र अब यही होने वाला है। ये देश का लोकतंत्र कहता है। रही बात, मोदी से तो बहुत लोग नाराज हैं। मोदी से तो वो भी नाराज होते हैं कि मोदी एक वर्ग की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, अगर मैं हूं तो हूं, ये स्वीकार करना, लेकिन 130 करोड़ इस देश की जनता की बात करने वाला, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसकी बात मोदी करते हैं। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री। और ये सत्य है कि अगर गोमुख से निकली गंगा अगर स्वच्छ होगी ना, स्वच्छता की धारा अगर लंबी होगी, तो गंगा जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक ये गंगा स्वच्छ रहेंगी। लेकिन अगर शुरुआत से ही गंदगी हो जाए तो अंतिम स्थिति तक पहुँचते पहुँचते जब वो समुद्र में गंगा मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाएगी। इसलिए इस देश से अभी भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ये गलत कहना होगा, लेकिन भ्रष्टाचार पर एक चोट करने का एक अथक प्रयास, एक सराहनीय प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है। तो उसको लोग अच्छा माने या बुरा ना माने, इस देश की जनता मानती, हमारे आपके मानने से हो क्या जाएगा। इस देश के 10,000 पत्रकार बैठ करके इस देश का जनमानस नहीं बना सकते। इस देश का हर एक नागरिक, मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ एक व्यक्ति भी हूँ, इसलिए खुलेआम कहता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर हो तो जनता के द्वारा प्यार पा रहा हो। कौन नहीं कहता है कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता का प्यार पाया। जनता उन्हें चाचा, बच्चे उन्हें चाचा कहते थे दशकीय राजनीति में, और उसके पहले भी उन्होंने समय दिया था। इंदिरा गांधी इस देश में दुर्गा तक कही गई, संसद में उन्हें कहा गया, तब भी इसी देश की जनता ने पूजा था। उसके पीछे कारण था उनका एक व्यक्तित्व था। जिसका व्यक्तित्व ही नहीं होगा वो राजनीति क्या करेगा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना। और यही कांग्रेस की विडंबना है। और ऐसे में चाहे जितने सर्वे करा लिए जाएं, चाहे प्री पोल बातें कर ली जाएं,
बिहार का चुनाव आने वाला है, सब कुछ किया जाए। एक वर्ग ऐसा रहता है, और एक पत्रकारों का भी, हम पत्रकारों का भी एक वर्ग है जो ये चाहता है किसी कीमत पर भाजपा हारे। हम ये कहते हैं कोई पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वह जो देश हित, सर्वप्रथम देश की बात करे अगर उसके लिए है, तो वह व्यक्ति, वह राजनेता नमन के योग्य होना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्रवाद की बात होती है और यही राष्ट्रवाद की परिभाषा होती है। अब लगे अपने घर से निकल करके बाहर एक काम करने वाला पत्रकार जो एक काम न कर सके, और वो पत्रकार पूरे देश में गरीबी का आकलन करता हुआ दिखाई दे, जो अपने कमरे से बाहर न निकले, जो अपने एसी रूम से बाहर न निकले, जिसको ये भी पता ना हो कि गांव की राजनीति होती क्या है, गांव का सामाजिक ताना बाना क्या है, गांव की अर्थव्यवस्था क्या है, वो देश में आर्थिक हालात कैसे खराब हो चुके हैं उसकी व्याख्या करता है। किस लिए करता है? फंडिंग, उनको फंड मिलता है इसलिए वो ऐसा करते हैं। कोई व्यक्ति कह दे देश की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति की एक और विडंबना है कि उनका पूरा ताना बाना टूट गया। जिनको पैसा दे दे करके कहलवाया जा रहा था वो भी खत्म हो चुके हैं। क्या करें? क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट ही नहीं है, और आधारहीन स्थिति में नाराजगी का जो स्वरूप सामने आया है कल के CWC मीटिंग पर, सवाल उस पर है। एक खुलेआम आप नेताओं को डांट देते हैं, आपने चिट्ठी क्यों लिखी? और नाटक किए देखे, सोनिया कहती हम कार्यकारिणी अध्यक्ष नहीं है, जानते तीनों हैं, ये सोनिया भी जानती हैं, प्रियंका भी जानते हैं, राहुल भी जानते हैं, घूम फिर करके मामला यहीं पर पहुंचेगा। और फिर वो है या भक्ति ये है जो ये कहता है कि मेरा क्या है, एक झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर उठा करके चला जाऊंगा। ये भक्ति नहीं है। ऐसे राजनेता के प्रति भक्ति करना ही हमारी लोकतंत्र की जरूरत है। ये किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन इस देश की जनता को समझ में आ रहा है, इसीलिए आशीर्वाद है और इसीलिए जाता है, वहां वो सम्मान लेके आता है, न हमारे बोलने से, न हमारे लिखने से, और न हमारे। तो इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर कांग्रेस की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से उनका ऐसा प्रोपगेशन है कि घूम फिर कर वही होना है जो आप समझ रहे हैं। फिर ताजपोशी उसी व्यक्ति की होगी जो खुलेआम कहता है, जो खुलेआम वही बातें कहता है। कोविड-19 से निकलने के लिए उनके पास तौर तरीका वो ढूंढते हैं, और ढूंढने में भी क्या है, उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बयान दे देना है, और हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा। और उसको बढ़ाने वाले वो लोग होते हैं जिनकी चिढ़ भारतीय जनता पार्टी से है, जिनकी चिढ़ RSS से है, जिनकी चिढ़ मोदी कम नहीं है, वो मुंह बंद करके रखे हुए हैं, वो ताक में हैं। ऐसे जिस बात की दरकार है उसके लिए जूझना होगा, क्योंकि बोलने के लिए, राजनीति करने में वही हसर होगा जो आज कांग्रेस की हो रही है। हर एक पार्टी विपक्ष में होती है, आप विपक्ष में अगर हैं तो विपक्ष की भूमिका में रहिए। उस समय भी पार्टी को रिवाइव किया जाता है, उस समय भी एजेंडा होता है। विपक्ष की राजनीति के लिए एक ही इस देश की जनता एक्सेप्ट कर लेगी। ये डर है प्रधानमंत्री को कि इस देश की जनता उनका साथ दे रही है, तो अगर चीन ने ऐसी हिमाकत की है तो चीन को जवाब देना ही पड़ेगा। और इसलिए आज बिपिन रावत जी को ये कहना पड़ा, जो हमारे CDS हैं, वो ये कि हम सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अंतिम विकल्प सैन्य कार्रवाई होगा। लोग ने इसी हिमाकत क्यों कर दी? सच तो ये है कि कांग्रेस की राजनीति में रिवाइवल की जरूरत है। और हाँ, सचिन पायलट ने एक ताकत दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि विद्रोह कर देते और एक पार्टी बना लेते तो बड़े मजबूत नेता हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जब थूक करके वही चाटना था तो सचिन पायलट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देश, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने देखा है, आपको झुकना पड़ा। ये और बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को मनाना भी पड़ा। एक दूसरे को मनाने के लिए उस विकल्प के अलावा कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी जो 2 प्रमुख नेता हैं, एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी और तीसरी प्रियंका गांधी, पता नहीं अभी यूपी के माध्यम से अपनी राजनीति की तलाश कर रही हैं। और विपक्ष को एक महागठबंधन का प्रयोग जो बिहार में होने वाला है, ठीक है,
उसका भी हश्र वही होगा जो बेमेल गठबंधन का हुआ था, जहां पर राजनीति करने के लिए करना है, इसलिए इसको हराना, इसलिए एकजुट होना है। जिस पार्टी की अपनी कोई रणनीति नहीं, अपना कोई सिद्धांत नहीं, और वो पार्टी जो इन्हीं कारणों से जानी जाती थी। आप याद रखिए इस बात को, भाजपा की स्थिति एक दिन बुरी हो जाएगी अगर भाजपा अपने एजेंडे से, अपनी सोच से और परिवारवाद के पोषण से दूर रह करके कैडर और एक आम आदमी, एक आम पार्टी कार्यकर्ता की पूछ होने की रणनीति से हट जाएगी। भाजपा का भी वही असर होगा जो कांग्रेस का हो रहा है, और तब इसकी बुराई होगी। आज वो पार्टी अगर कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ती है, चाहे जिस भी तरीके से, ये और मुद्दा है कि उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जो प्रधानमंत्री इस देश में 130 करोड़ जनता की बात करता हो वो ठीक है। हाँ, उसके लिए तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण का अर्थ अब साफ होना चाहिए। नहीं नहीं, आप तो महान हैं, आपसे हमें वोट लेना है, इसलिए हम आपके यहाँ आएंगे, हम टोपी पहनेंगे, हम नमाज करेंगे, हमें नमाज का एक अक्षर नहीं आता और हम नमाज करने बैठ जाएं। ये कैसा दिखावा है? ये दिखावा की राजनीति नहीं करते मोदी, इसलिए मोदी गलत है। और मोदी के साथ मोदी की बात करने वाले वो देश विरोधी हो गए, वो समाज को तोड़ने वाले हो गए। अरे इस देश में जब 130 करोड़ की जनता की बात प्रधानमंत्री किस मंच से नहीं कहता, तो 130 से बाहर क्यों कोई सोचता है? यहाँ कोई, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय पूरी तरह से महफूज है। उसका तुष्टीकरण नहीं होगा। अगर उस तुष्टीकरण के लिए नाराज है तो नाराज रहे, और अगर ये जनमत कोई बनाता है तो माना जाता है कि ये तो संघ की बात कर रहा है, ये तो संघी है, ये तो पत्रकार है ही नहीं। जितना ही सरकार के विरोध की बात करो वही पत्रकारिता है, और पत्रकारिता में खोजा भी क्या जाता है, एक एजेंडे के तहत। 22 साल की पत्रकारिता के दौर में हमने बहुत कुछ देखा है। इसलिए फिर एक बार आपके साथ इस फेसबुक लाइव में मैं अपनी बात ख़त्म करूं, इससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुख होता है कि कांग्रेस की राजनीति आज किस ओर जा रही है, और कांग्रेस का इस बात को समझ जाती। कभी जनेऊ पहन लेना और कभी जा करके नमाज अदा करना, दोनों भी नहीं आता आपको। आप एक मंत्र सही नहीं बोल सकते और नमाज की चंद लाइनें भी आप नहीं पढ़ सकते। दोनों धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों का दिखावा करके आप जो ये सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। हम हिंदू हैं, हिंदू रहें, दूसरा धर्म का व्यक्ति मानने वाला धर्म उसको माने, सबकी अपने अपने मान्यताएं हैं, अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, और एक सरकार का एक मुखिया होने के नाते एक व्यक्ति को सबको बराबरी का दर्जा देना है। जिसके साथ गलत हुआ है, चाहे वो बहुसंख्यक ही क्यों ना हो, अगर गलत हुआ है तुष्टीकरण के नाम पर हुआ है गलत, बहुत कुछ गलत हुआ है। अगर कोई चीज़ ऐसी दी जाती है तो किसी को बुराई क्यों लगती? इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित हुआ है किसी भी बात से, तुष्टीकरण भी एक प्रताड़ना का तौर तरीका है, ये कोई सिद्ध नहीं करेगा। सिर्फ बैठ जाएंगे, इस देश में इतनी बेरोजगारी है, इस देश में इतने भूखे मर रहे हैं, एक दिन भूखे के घर में बैठ करके खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं बना सकते, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इसका मूल्यांकन करेंगे। यही जो समस्या है, इसी कारण से ये दोहरी बात गांधी जी इसीलिए हुए कि जो सत्य का शोधन करते थे वही कहते थे, वही करते थे जो सामने थे, और अगर वहाँ पर कोई विरोधाभास होता था तो उसका शोधन करते थे। इसलिए सत्य का शोधन किया था उन्होंने, और इसलिए वही बात करते थे जो वो कर सकते थे, और उसके करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। टिप्पणी कर देने से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता खत्म नहीं हो जाएगी, और बहुत उठा करके हाथों पे बैठा के उछालने से राहुल गांधी महान नहीं बन जाएंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को मूल्यांकन करना होगा। और कांग्रेस की जो राजनीति थी ही नहीं, मैंने 1885 से कांग्रेस का जिक्र किया, राजनीति कांग्रेस से जो 70 के 80 के दशक के बाद जो कांग्रेस में आई, पंजाब में आतंकवाद कांग्रेस की विकृत राजनीति का उदाहरण कहा जा सकता है। लेकिन वो ही कांग्रेस, मैंने फिर कहा कि इस देश में चाचा माने गए जवाहरलाल नेहरू, इस देश में दुर्गा मानी गई इंदिरा गांधी, इसलिए कि वह आम जनता की नज़रों में वो विकल्पहीन था, दूसरा कोई था ही नहीं उनके सामने, क्योंकि उनकी कुछ खासियत थी। ऐसे ही वर्तमान परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति उस स्तर पर है
तो हमारे आपकी बुराई करने से उसकी लोकप्रियता घटने वाली नहीं। इसलिए वस्तुस्थिति को हम समझें, बूझें, और एक बार फिर अगर कांग्रेस की राजनीति नहीं बदली तो कांग्रेस की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये विडंबना ही है कि इस देश में कांग्रेस की राजनीति का कोई विकल्प सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अतिरिक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस में एक से एक इंटेलेक्चुअल हैं, विचारक हैं, अच्छे खासे लोग हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वो महत्वहीन हो जाएंगे और सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे कुछ नेता रह जाएंगे जो बोलने के लिए बोलना है इसलिए बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस को शून्य बना देंगे। और इस स्थिति में एक पार्टी का आना कम से कम जो कांग्रेस की राजनीति को, जो इतिहास को समझने वाला है, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं तर्क कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि जिस हिसाब से CWC की मीटिंग में कल जो हुआ, एक वो भी समय था 1939 की मीटिंग का, वो दौर याद करिए। नहीं होगा याद किसी को, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ त्याग की भावना होती है, छोड़ दें ना। लेकिन विकल्पहीनता की स्थिति में विकल्प को बनाए रखना, अर्थात एक त्रिमूर्ति को पूजा तो ये जा रहा है, चरण वंदना तो यहाँ हो रही है, और लोग कहते हैं कि जो मोदी की बात करे वो भक्ति है। और कुछ लोग इसलिए कि जो मोदी से नाराज हैं, एक वर्ग है नाराज, और वो इतना नाराज है कि वो शांत बैठा है, दिखाने के लिए दिखाता है कि वो मोदी का साथ है, लेकिन वो इतना विरोधी है कि, और वही डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वो विरोध की स्थिति में अब डिस्ट्रक्शन की स्थिति में आ रहा है। बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ भी आपने देखा, ये सारी वो समय समय पर जग जाएंगे। अब देश विरोधी इसलिए कहे जाएंगे वो। इस देश में कोई एक व्यक्ति, दो देश हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इस 130 करोड़ की जनता की ताकत है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है उनकी। क्या कारण है कि पैंगोत्से से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही है? नेपाल जैसा देश भी हमारा विरोधी हो चुका है। इसकी सारी जो राजनीति है, इसका जो विकल्प है, किसने खराब किया? सब कुछ 6 साल में खराब हुआ। इसकी आधारशिला पहले नहीं रखी गई। जब वहां पर पूरी तरह से कम्युनिस्ट चीन जो है अपने पांव पसार रहा था, तब हम चीन को एकदम ये बताते थे कि चीन के साथ चलना हमारी मजबूरी है, यथार्थ सोच है। ये किसकी राजनीति है? इस देश के जनमानस में चीन हमारे लिए एक, उससे बड़ा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। और आज जब वो आंदोलन चलाया गया कि हम चीनी सामानों के बगैर भी चल सकते हैं, तो ये बोला जाता है कि ये तो नाटक है। ये वही लोग हैं जो हर स्थिति में वोट को जोड़ करके किसी तरीके से सरकार चलती रहे, हमारे देश पर आक्रमण होता रहे, हमारे देश की विरोधी बातें होती रहें, हम सबको जोड़ के चल रहे हैं ये दिखाना। ये राजनीति कांग्रेस की नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस की राजनीति के बहुत मायने हैं। शायद इसके बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत है, कम से कम राहुल गांधी जी को तो करने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं करते हैं तो पार्टी को मुश्किल में डालते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव करे, जहां एक समझदार तेजतर्रार नेता हो, और ऐसे भी स्थिति ना हो कि लोग चिट्ठी लिखें, डांट भी पड़े, उसके बाद माफ़ी मांगे, फिर ट्वीट करें। ये क्या है? इस पार्टी की स्थिति आपके सामने आ रही है। भक्ति का एक बड़ा खेल जो है वो CWC की मीटिंग में चला। कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल सोनिया बनी रहेंगी, और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव होने तक नाटक का एक बड़ा खेल चलता रहेगा। और जब तक ये खेल चलता रहेगा, तब तक हम आपसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मंथन करिएगा और निश्चित रूप से ऐसे जनमत बनाने की कोशिश करिएगा जिसमें माइनस कांग्रेस नहीं, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान सोच रखने वाले राजनेताओं की से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल बहुत ज़रूरी है, एक सशक्त विपक्ष। लेकिन ऐसा विपक्ष और ऐसे विपक्ष का नेता नहीं जो विरोध के लिए विरोध करता हो, जिसमें एक पार्टी की स्थिति और अपने आप मजबूत हो जाती है। शायद राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके कारणों से भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये वो मूल्यांकन नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के बीच रहे हैं, देश की जनता के बीच में काम किया है, और प्रशासन का उनका एक अनुभव है।
एक पार्टी के नेता के रूप में क्यों नहीं चाहेंगे कि राहुल जैसा नेता इस तरह से बोलता रहे और उनकी होती रहे। और राहुल गांधी की तरह कुछ ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो हर रोज सुबह से लेकर के, और कड़ी तो अपनी बढ़ा लेते हैं जिसमें वो बेरोजगारी की ढेर सारी बातें करते हैं, और बेरोजगारों के बीच में रह करके एक महीना भी नहीं बिताए होते। वो हैं उसी जगह से, लेकिन वो बहुत दूर है पब्लिक से, लेकिन बात वो पब्लिक की करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सच को सच स्वीकार करना, यही यथार्थपरक सोच होती है, और इसी से देश की दशा और दिशा जो है आगे बढ़ सकती है। बने रहिएगा हमारे साथ। कल हम आपसे फिर एक बड़े मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।